नमस्कार दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं। आज के टॉपिक क्या है? तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको एसी पेपर हिंदी का। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बतला रहे हैं जो कि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए। महा मैराथन वीडियो है, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। इससे कोई भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी भाषा के परिवार से सम्मिलित है। ठीक है, हिंदी भाषा किस परिवार से सम्मिलित है? ये रहा 4 ऑप्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि ओमार सीट में एग्जाम होगा। तो ठीक है, तो हिंदी भाषा किस परिवार से सम्मिलित है? तो ये है भारोपीय। ठीक है, इस भाषा से सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दूसरे में संज्ञा का सही उदाहरण क्या है? तो सही संज्ञा का सही उदाहरण क्या है? ना दौड़ना है, ना सुंदर है, ना धीरे है। ठीक है, तो क्या है संज्ञा का सही उदाहरण? तो किताब है। नेक्स्ट क्या है कि सर्वनाम का उदाहरण क्या है? तो इसमें चारों में से सर्वनाम का उदाहरण क्या है? देखिए, राम तो नाम तो हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, घर भी हो गया, फूल भी हो गया। मैं क्या है? एक सर्वनाम है। तीसरा क्या है कि विशेषण का कार्य क्या है? तो विशेषण का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है संज्ञा की विशेषता बताता है, वही विशेषण कहलाता है। ठीक है, विशेषण क्या कहलाता है, मतलब किसे कहते हैं? कार्य क्या है कि संज्ञा की विशेषता बताता है। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है क्रिया का उदाहरण कौन सा है चारों में से? ठीक है, तो क्रिया का उदाहरण कौन सा है? चलना। ठीक है, चलना क्रिया का उदाहरण है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है काल कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? ठीक, तो काल के कितने भेद होते हैं? ये होते हैं कितने? तो ये होते हैं आपका जाके 3। ठीक है, ठीक, कितने? तो 3, यानी कि बी नंबर होगा। ठीक है, यानी कि बी नंबर। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है वो बताना है। तो कौन सा है? वो जाता है। ठीक है, वो जाता है, तो ये कौन सा है? तो वर्तमान काल का है। ठीक है, वो गया। ठीक है, ये तो भूतकाल का है। वो जाएगा, फ्यूचर काल का है। वो जाता है, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है लिंग के कितने भेद हैं? ठीक है, तो लिंग के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 2। कितने? तो 2 होते हैं। देखिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के, तो वचन के कितने भेद हैं? तो 2। ठीक है, लिंग के 2, वचन के 2, ये सबके 2 भेद होते हैं। अगला है कि कारक के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने? तो 8, यानी कि ऑप्शन संख्या सी इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर कि को कौन सा कारक है? को, ठीक है, तो ये कौन सा कारक है? ये कर्म कारक है। कौन सा? तो कर्म कारक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्या है? से कौन सा कारक चिन्ह है? से, ठीक है, से कौन सा कारक चिन्ह है? ठीक है, तो कौन सा कारक चिन्ह है? ये है करण कारक। ठीक है, कौन सा? करण कारक ही से है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संधि का सही अर्थ क्या है? तो संधि का सही अर्थ क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। ठीक है, संधि का सही अर्थ क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, ना अलग करना होता है, ना बदलना, ना हटाना, जोड़ करना। नेक्स्ट क्या है 14 नंबर क्वेश्चन में? देव प्लस आलय की संधि क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? देवालय। ठीक है, देव प्लस आलय यानी कि देवालय, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ठीक है, समास मतलब संक्षेप। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो तत्सम शब्द का उदाहरण है। तो तत्सम शब्द का उदाहरण क्या है? तो सूर्य, जो कि तत्सम शब्द का उदाहरण है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तद्भव शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो तद्भव शब्द का उदाहरण कौन सा है? आग। ठीक है, आग कौन सा है? कौन सा तद्भव शब्द है? नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन में तेजस शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो तेजस शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो ये है लोटा। ठीक है, तो तेजस शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विदेशी शब्द का उदाहरण है। तो विदेशी शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो कुर्सी, जो कि विदेशी शब्द का उदाहरण है। अगला कि वाक्य कितने अंग होते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? ठीक है, तो वाक्य के अंत होते हैं कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। ठीक है, 2 अंग होते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द क्या है? तो विद्यालय, जो शुद्ध शब्द कहलाता है। ठीक है, विद्या, देखिए इसमें से देखिए शुद्ध शब्द यानी कि सही शब्द, तो विद्यालय नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी बी नंबर। जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विद्यालय कैसे होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अशुद्धि वाक्य चुने। कौन सा वाक्य इसमें गलत है? ठीक है, तो पहले आप कौन सा सही है वो समझे। राम स्कूल गया, ये सही है। ठीक है, वो दौड़ रहा भी सही है, वो किताब पढ़ रहा भी सही है। लेकिन मैंने खाना खाया, ये गलत है। ठीक है, अगला क्या है? शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें कौन सा वाक्य सही है?
ठीक है, तो सही कौन सा है? तो उसने मुझे बुलाया, ये सही है। वो मुझे बुलाया, ये गलत है। वो मुझे बुलाया, ये भी, वो मुझे बुलाता है, ये भी गलत है। यानी उसने मुझे बुलाया, ये सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि परीक्षा का शुद्ध रूप क्या है? तो परीक्षा कौन सा शब्द अच्छा है? ठीक है, कौन सा अच्छा है परीक्षा शब्द को? इसमें देखिए 4 ऑप्शन में, तो कौन सा है? तो ए नंबर परीक्षा सही है। ठीक है, परीक्षा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 25 नंबर में, अशुद्ध का विलोम क्या होता है? अशुद्ध का विलोम क्या होता है? शुद्ध। ठीक है, ना गलत होगा ना ये होगा, शुद्ध होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 26 नंबर क्वेश्चन में, लाभ का विलोम शब्द। तो लाभ का विलोम शब्द क्या होता है? लाभ मतलब हानि। ठीक है, लाभ का विलोम शब्द क्या होगा? हानि होगा, यानी ए नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27 नंबर में, ज्ञान का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है, यानी पर्यायवाची मतलब क्या होता है? उल्टा। तो ज्ञान का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, ठीक है, तो देखिए 27 नंबर देखिए क्या है, तो ज्ञान का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, यानी कि मिलता जुलता शब्द कौन सा है? तो उसका अर्थ होगा विद्या, जो ज्ञान का मिलता जुलता शब्द है, पर्यायवाची शब्द। अगला है कि अंधकार के पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तम। कौन सा? तम। पर्यायवाची शब्द मतलब मिलता जुलता, तम होगा। नेक्स्ट है कि दिन का विलोम शब्द, यानी उल्टा। तो दिन का क्या होगा? रात होगा, ना सुबह ना शाम ना दोपहर। नेक्स्ट 30 नंबर क्या है कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द, यानी कि मिलता जुलता। पर्यायवाची शब्द का मतलब मिलता जुलता। तो सुंदर का क्या है? रमणीय। ठीक है, जो सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखिए 31 क्वेश्चन क्या है कि सही वर्तनी है कौन सा? तो उपकार। कौन सा? तो उपकार। नेक्स्ट है निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध का अर्थ होता है लेख। क्या? तो लेख। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो पत्र के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर में, अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? तो अनौपचारिक पत्र किसे? तो मित्र को लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में भाषा होती है कैसी? शिष्ट भाषा होती है। किस कौन सी भाषा? तो शिष्ट भाषा। देखिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवेदन पत्र किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है औपचारिक श्रेणी में। कौन सा? तो औपचारिक श्रेणी में। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन क्या है कि पत्र का पहला भाग क्या कहलाता है? तो दिनांक। ठीक है, क्या? तो दिनांक कहलाता है। हमारा 38 क्वेश्चन क्या है? 38 क्वेश्चन है, पत्र का अंतिम भाग क्या कहलाता है? पहला भाग तो दिनांक कहलाता है, लेकिन अंतिम भाग तो आप क्या करते हैं? हस्ताक्षर, यानी कि अपना सिग्नेचर करते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है कि सेवा में प्रयोग होता है क्या? तो ये कौन सा होता है? तो औपचारिक पत्र में सेवा में प्रयोग होता है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन क्या है कि पत्र का उद्देश्य क्या है? तो पत्र का उद्देश्य क्या है? सूचना देना, ना मनोरंजन, ना कविता, ना कहानी, सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन क्या है कि आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है? देखिए मुहावरा है, तो आंखों का तारा यानी कि प्रिय होना। ठीक है, नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना, तो इसका अर्थ क्या होता है? ये भी मुहावरा है, हराना। दांत खट्टे करना मतलब हराना। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, नाक काटना का अर्थ क्या होता है? ये रहा 4 ऑप्शन। तो अपमान होना, नाक काटना मतलब अपमान होना। ठीक है, देखिए अगला है 44 क्वेश्चन क्या है, हाथ मलना का अर्थ क्या होता है? तो हाथ मलना मतलब पछताना, इसका अर्थ क्या होता है? पछताना। देखिए 45 क्वेश्चन क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? ये मुहावरा है, तो बहुत कम। ठीक है, बहुत कम इसका अर्थ होता है। 46 क्वेश्चन क्या है कि घर का भेदी लंका ढाए, ये क्या है? तो ये क्या है? तो ये है लोकेती है। ठीक है, 47 क्वेश्चन क्या है कि लोकेती का प्रयोग किस लिए होता है? तो किस लिए? तो अनुभव बताने के लिए होता है। देखिए 48 क्वेश्चन क्या है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या होता है? ये रहा 4 ऑप्शन। तो बहाना बनाना इसका अर्थ होता है। ठीक है, ये भी मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में चूहे कूदना, इसका अर्थ क्या होता है? ये भी मुहावरा है, तो भूख। ठीक है, क्या? तो भूख, भूख लगना। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, चार चांद लगाना का अर्थ क्या होता है? बढ़ जाना। क्या? तो बढ़ जाना, चार चांद का अर्थ होता है। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निबंध का प्रमुख गुण क्या होता है? तो निबंध का प्रमुख गुण क्या होता है? क्रमबद्धता होता है। ठीक है, एक लाइन पर एक लाइन लिखते हैं। ठीक है, यानी कि क्रम के अनुसार लिखते हैं, ना कविता। ना कविता क्या होता है? 4 लाइन इधर 4 लाइन इधर। ठीक है, तो निबंध में क्या होता है कि एक साथ लिखते हैं, पैराग्राफ छोड़ छोड़ के। नेक्स्ट है कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट है कि वर्णनात्मक निबंध का विषय क्या होता है। ये रहा 4 ऑप्शन। तो वर्णनात्मक निबंध का विषय क्या होता है, व्यक्ति या स्थान होता है, ठीक है, इसका विषय। अगला क्वेश्चन है कि विचारात्मक निबंध आधारित होता है किस पर, तो किस पर होता है, विचार पर। विचारात्मक निबंध यानी विचार पर होगा, स्वाभाविक सा बात है। अगला क्वेश्चन है निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो निबंध की भाषा कैसी होना चाहिए, सरल होना चाहिए। इस क्वेश्चन 61 नंबर में हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है, ना रोमन है, ना ब्राह्मी है, ना गुरुमुखी है। तो क्या है, तो देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन है भारत शब्द किस भाषा से आया है, तो किस भाषा से आया है, वो संस्कृत भाषा से आया है, ठीक है, संस्कृत भाषा से। नेक्स्ट है 63 नंबर में पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या है, तो पुस्तकें, पुस्तकें, पुस्तक, पुस्तकें, ये बहुवचन है, ठीक है, पुस्तक तो एक वचन है। नेक्स्ट 64 नंबर है क्वेश्चन क्या है, बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, बालिका। बालक मतलब बालिका, ठीक है, ये लड़का ये लड़की। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है राजा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो राजत्व, ठीक है, क्या, तो राजत्व। देखते हैं 66 क्वेश्चन क्या है, अति प्लस सुंदर की संधि क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है अति सुंदर, अति प्लस सुंदर, अति सुंदर, ठीक है, 66 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन क्या है कि अल्प शब्द का विलोम क्या है, तो अल्प शब्द का विलोम शब्द क्या है, अधिक, ठीक है। देखिए अगला है शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, शिक्षिका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 69 क्वेश्चन, राम ने फल खाया, इस वाक्य में राम कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है, कर्ता, ठीक है, क्योंकि वो फल खा रहा है, कर्ता कारक। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 70 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, राम ने फल खाया, इस वाक्य में फल का कौन सा कारक है, वो कौन सा है, तो वो कर्म कारक है, ठीक है, वो कर्म से कारक है। देखिए 71 क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय का शब्द किस प्रकार का है, तो ये किस प्रकार का है, तत्सम शब्द है, ठीक है, विद्यालय शब्द। अगला देखिए 72 क्वेश्चन है आग शब्द किस वर्ग का है, तो आग शब्द किस वर्ग का है, तद्भव वर्ग का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, कमीज शब्द किस भाषा से आया है, वो फारसी भाषा से आया है, ठीक है, कमीज जो है वो फारसी भाषा का है। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन क्या है, धीरे धीरे कौन सा शब्द भेद है, तो धीरे धीरे कौन सा शब्द भेद है, वो क्या है, वो क्रिया विशेषण है, ठीक है, धीरे धीरे। अगला 75 क्वेश्चन क्या है, लाल फूल में लाल क्या है, तो लाल एक विशेषण है। देखिए नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है खाना शब्द कौन सा है, तो खाना शब्द क्या है, एक क्रिया है। नेक्स्ट देखिए 77 क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता किस प्रकार का संज्ञा है, ठीक है, स्वतंत्रता किस प्रकार का संज्ञा है, वो भावनाचक है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, ठीक है 78 क्वेश्चन, पेड़ शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, ये किस संज्ञा का उदाहरण है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए 79 क्वेश्चन है गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 80 नंबर है ईमानदारी किस प्रकार का संज्ञा है, वो भाववाचक संज्ञा ईमानदारी। 81 क्वेश्चन क्या है पत्र लेखन में भाषा कैसी होना चाहिए, तो स्पष्ट होना चाहिए, कौन सा, तो स्पष्ट होना चाहिए। अगला देखिए 82 क्वेश्चन है आवेदन पत्र किस प्रकार का पत्र है, ये रहा 4 ऑप्शन, तो औपचारिक पत्र है, ठीक है, आवेदन पत्र। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन मित्र को लिखा गया पत्र क्या कहलाता है, वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है, जो अब मित्र को लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। अगला है 84 क्वेश्चन मुहावरे का प्रयोग भाषा को क्या बनाता है, तो प्रभावशाली बनाता है, ठीक है, प्रभावशाली। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन, ठीक है, लोकोक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो उसका अनुभव बताता है, क्या, तो अनुभव बताना। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन निम्न किस विद्या में आता है, वो आता है गद्य विद्या में, कौन सा, तो गद्य विद्या में। अगला 87 क्वेश्चन कविता किस विद्या में आता है, तो कविता किस विद्या में आता है, वो आता है पद में, ठीक है। अगला है 88 क्वेश्चन क्या है कि संवाद का अर्थ क्या होता है, तो संवाद का अर्थ क्या होता है, वार्तालाप, क्या, तो वार्तालाप। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका जाके 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला गया था, वो मिला था 1950 को। देखिए अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है, वो वीरगाथा काल है, ठीक है। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन कि कबीर किस काव्यधारा से संबंधित है, वो निर्गुण भक्ति से संबंधित है, ठीक है, निर्गुण।
नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है, भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? वो जैसे वर्ण हुआ, भाषा के प्रमुख अंग, शब्द हुआ, वाक्य हुआ, यानी कि सभी होगा इसमें। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट 96 में हम कौन सा शब्द भेद है? तो ये है स्वरनाम, ठीक है, हम। अगला 97 क्वेश्चन है, बड़ा शब्द कौन सा है? तो विशेषण। जो बड़ा शब्द कौन सा है? तो विशेषण है। चलना शब्द कौन सा है? तो ये है क्रिया, ठीक है, चलना एक क्रिया है। 99 क्वेश्चन है, आज शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? ये है कालवाचक संज्ञा, ठीक है। अगला 100 क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, ठीक है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है।